हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आपको कंपाउंड फाइनेंस से इंट्रोड्यूस करवाऊंगी। मैं बताऊं कि कंपाउंड फाइनेंस एक्चुअली क्या है, किस तरह से ये काम करता है, इसके साथ के एसोसिएटेड रिस्क क्या हैं, और आप अल्टीमेटली किस तरह से कंपाउंड फाइनेंस को बेस्ट यूज़ कर सकते हैं और अपने एग्जिस्टिंग क्रिप्टो करेंसी के ऊपर और इंटरेस्ट कमा सकते हैं और उसको और ग्रो कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके पहले कि हम इस वीडियो के अंदर जाएं और कंपाउंड फाइनेंस को और बेहतर तरीके से समझें, मैं बोलूँगी कि सबसे पहले तो आप एक्साइटेड हो जाइए, क्योंकि कंपाउंड फाइनेंस एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसके थ्रू आप ये जानेंगे कि अगर आपने एग्जिस्टिंग कोई क्रिप्टो करेंसी रख रखी है या किसी आइडियोज़ वगैरह के थ्रू आपने क्रिप्टो करेंसी कमाई है, तो उसको आप और कैसे ग्रो कर सकते हैं, कैसे आप उसके ऊपर इंटरेस्ट कमा सकते हैं। और साथ ही साथ मैं ब्रीफली एक प्रोजेक्ट का डेमो भी दूंगी ताकि आपको उसकी यूआई समझ आ जाए, किस तरह से वर्क करती है वो समझ आ जाए। तो आइए फ्रेंड्स, बिना कोई भी टाइम वेस्ट किए जानते हैं कि कंपाउंड फाइनेंस है क्या। तो अगर आप क्रिप्टो की दुनिया में डिसेंट्रलाइज्ड फिनेंस या फिर डेफाई स्पेस से थोड़ा भी फेमिलियर हैं फ्रेंड्स, तो कंपाउंड फाइनेंस ये डेफाई स्पेस में ही एक प्रोजेक्ट एग्जिस्ट करता है, जो कि डेफाई के मेन यूज़ केस जो है वो बैंक की एक नीड पूरी तरह से हटा देना, और बैंक का जो बीच में लेयर होता है, आप कोई भी पैसे अगर डिपॉजिट करते हैं या उसमें कोई भी इंटरेस्ट अर्न करते हैं तो उसके लिए आपको हमेशा एक बैंक की रिक्वायरमेंट होती है। आप बैंक के थ्रू अपना पैसा डिपॉजिट करते हो, लैंड करते हो, इंटरेस्ट आता है, राइट। लेकिन इस केस में ये होता है कि बैंक बहुत ज़्यादा कमीशंस खाती है, या जो कुछ भी अगर लैंडर और बोरोअर है उसके बीच में एक लेयर आ जाती है। तो डेफाई का पूरा कॉन्सेप्ट ही यही है कि ये लेयर पूरी तरह से हम किस तरह से हटा सकते हैं और सीधे मतलब आप लेंडिंग बोरोइंग कर पावरफुल ट्रांसपेरेंसी हो और ये ब्लॉकचेन के ऊपर ऑपरेट करे। तो कंपाउंड फाइनेंस बेसिकली एक पोर्टल है जहाँ पे अगर आपने कोई भी क्रिप्टो करेंसी कमाई है तो आप सीधे उसको वॉलेट में सिर्फ स्टोर करने की जगह आप जाके उसको लेंड कर सकते हो, कि किसी और को दे सकते हो, लिक्विडिटी प्रोवाइड कर सकते हो, तो कोई और उस क्रिप्टो करेंसी को यूज़ कर ले और उस ड्यूरेशन में आपको इंटरेस्ट उसके ऊपर मिलता रहे। तो इन्होंने यील्ड फार्मिंग का एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया है, जो कि कुछ नहीं है, बेसिकली आपके पास क्रिप्टो है, उसकी आपने लिक्विडिटी प्रोवाइड की, उसके रिवॉर्ड्स आपको मिलते रहेंगे, जो कि कुछ नहीं है बल्कि बेसिकली आपके क्रिप्टो करेंसी के ऊपर का जो भी इंटरेस्ट है। तो ये वाला प्रोसीजर जो है वो बैंक के जैसा ही फंक्शन करता है, एक्सेप्ट दैट इसमें कोई बैंक प्रेजेंट नहीं है। ये सीधे लेंडर बोरोअर के बीच एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू ये पूरा प्रोसेस एग्जीक्यूट होता है। तो आई होप आपको कंपाउंड फाइनेंस समझ आ गया। जब हम एक बार टूल पे जाके उनकी वेबसाइट पे जाके देखेंगे ये एक्चुअली काम कैसे करता है, तो आपको और क्लैरिटी मिल जाएगी। तो आइए नेक्स्ट स्टेप में उनके वेबसाइट पे जाते हैं। वेबसाइट का मैंने यहाँ पे लिंक दे रखा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगी। बेसिकली जब आप कंपाउंड फाइनेंस की वेबसाइट पे लैंड करेंगे तो उनका एक डैशबोर्ड सेक्शन है। आप जैसे ही वहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये URL जनरेट हो जाएगी app.compound.finance। अब यहाँ पे आपको फ्रेंड्स बेसिकली अपने क्रिप्टो वॉलेट से कनेक्ट करना होगा। तो आप चाहें तो मेटामास्क या किसी भी और वॉलेट जो भी ऑप्शंस हैं उनमें से एक से कनेक्ट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे मेटामास्क से कनेक्ट कर रखा है। एक बार आप मेटामास्क से जब कनेक्ट कर लेंगे तो आपको दो पार्ट दिखेंगे स्क्रीन पे, एक है सप्लाई मार्केट, एक है बोरो मार्केट। तो दो चीज़ें हैं, दो यूज़ केस हैं ट्रेडिशनल बैंक के जैसा। या तो आप बैंक से लोन उठा सकते हो या तो आप बैंक के अकाउंट में पैसे रख के उस पर इंटरेस्ट कमा सकते हो। वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी है। तो सप्लाई मार्केट में बेसिकली आपके मेटामास्क वॉलेट में फॉर एग्जांपल जो भी टोकन्स हैं वो आपको दिखेंगे। तो फॉर एग्जांपल मेरे मेटामास्क वॉलेट में ज़्यादा कुछ नहीं है, 0.23 ईथर है, तो मुझे यहाँ पे वो दिख रहा है प्रेजेंट। और इस पे अभी ये APY बेसिकली एनुअल परसेंटेज ऑफ यील्ड है, जो आपको इंटरेस्ट मिलेगा ये जब आप सप्लाई करोगे टोकन, तो क्या है, तो वो मुझे यहाँ पे दिख रहा है। अलग अलग कॉइन्स हैं, अगर किसी और की होल्डिंग मेरे पास होती तो वो भी मुझे दिखता है, जैसे USD कॉइन वगैरह अगर होता तो। और सिमिलरली अगर आपको यहाँ पे आके लैंड नहीं करना, आपको नीड है और आप बोरो करना चाहते हो, तो वो आप इस साइड आके देख सकते हो कि बोरो भी आप कर सकते हो इनमें से कोई भी टोकन्स। तो फ्रेंड्स, एक चीज़ यहाँ पे इम्पॉर्टेंट मैं हाईलाइट करना चाहूँगी कि अगर आप इंटरेस्ट रेट देखो तो ट्रेडिशनली जो स्टेबल कॉइन्स हैं उनके ऊपर ज़्यादा इंटरेस्ट मिलता है दैन मोर वॉलेटाइल कॉइन्स। तो जैसे USD कॉइन जो USDC है, जो कि एक फिक्स्ड कॉइन स्टेबल कॉइन है, उसके ऊपर ऑलमोस्ट 8.5% इंटरेस्ट मिल रहा है। जबकि ईथर जो है वो रिलेटिवली काफ़ी वॉलेटाइल है, तो उसका इंटरेस्ट रेट काफ़ी कम है। सिमिलरली अलग अलग कॉइन्स के ऊपर अलग अलग इंटरेस्ट रेट्स हैं।
टेथर के ऊपर फॉर एग्जांपल 9.51% इंटरेस्ट रेट मिल रहा है। तो आप जो भी करेंसी है वो आप अकॉर्डिंगली लेंड करके उस पर इंटरेस्ट कमा सकते हो। तो अब एक क्लिक करके किसी पे देखते हैं कि अगर हमें एक्चुअली करना हो तो प्रोसेस क्या होगा। मैं ट्रांजैक्शन कंप्लीट नहीं करूँगी क्योंकि गैस फी लगेगी, बट मैं आपको दिखाती हूँ प्रोसेस क्या है। तो अगर मुझे ईथर लेंड करना है फॉर एग्जांपल, तो मैं सिंपली ईथर के ऊपर क्लिक करूँगी। अब मेरे पास है टोटल, मैंने बोला 2.2288 ईथर है। तो मैं चाहूँ तो पूरी ईथर भी सप्लाई कर सकती हूँ। ये मुझे बता रहा है कि क्या एनुअल परसेंटेज ऑफ यील्ड इस पर मिलेगी, और अगर मैं चाहूँ तो मैं इसका एक पार्ट कम हिस्सा भी सप्लाई कर सकती हूँ। मान लीजिए अगर मुझे सिर्फ 0.01 करना है तो मैं वो भी करके और यहाँ पे बेसिकली सप्लाई कर सकती हूँ। तो इस तरह से आप चाहें तो सप्लाई कर सकते हैं। बोरोइंग का भी सेम होगा, अगर मुझे ईथर बोरो करना है तो मैं बोरो भी कर सकती हूँ। जितना भी ईथर मैं बोरो करना चाहूँ वो मैं अकॉर्डिंगली यहाँ पे बोरो भी कर सकती हूँ। तो बेसिकली फ्रेंड्स, अगर आपको बोरो जब आपने सप्लाई कर दिया या बोरो कर लिया तो आपका जो भी नेट समरी है वो भी आपको ऊपर में वो प्रेजेंट कर देते हैं कि आपका सप्लाई बैलेंस फिलहाल आप इतना डॉलर्स और USD वर्थ सप्लाई कर रहे हो और उस पर क्या इंटरेस्ट वगैरह गेन कर रहे हो, वो भी यहाँ पे डैशबोर्ड में आता रहता है। तो ये एक क्विक ग्लांस है इनकी बेसिकली वेबसाइट और ये जो डैशबोर्ड है इनका बोरोइंग और लेंडिंग का उसका। ये नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट बेसिकली फ्रेंड्स, लिक्विडिटी पूल जब आप प्रोवाइड करते हो तो कुछ एक रिस्क है जो अंडरस्टैंड करना इम्पॉर्टेंट है। बेसिकली यहाँ पे अगर आपको क्रिप्टो वापस चाहिए तो आपने एक सर्टेन अमाउंट ऑफ लिक्विडिटी प्रोवाइड कर दी है। हो सकता है कि जिस मोमेंट पे आपको अगर क्रिप्टो निकालना हो तो हो सकता है एनफ लिक्विडिटी ना हो इस कंपाउंड फाइनेंस के, तो उस केस में हो सकता है टू गेट क्रिप्टो बैक, वापस क्रिप्टो मिलना पॉसिबल ना हो। तो ये एक छोटा सा रिस्क है एसोसिएटेड। हालांकि कंपाउंड फाइनेंस के ऊपर काफ़ी सारे रेप्यूटेबल फर्म्स ने ऑडिट भी की है, तो उन्होंने बोला है कि नहीं, मोस्टली ऐसा नहीं होगा कि लिक्विडिटी नहीं मिले। आप विड्रॉ कभी भी कर सकते हो अगर आपने वहाँ पे लेंडिंग कर रखी है। लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा इसके मतलब प्रोन है कि कई बार अगर टोकन काफ़ी डिमांड में है तो हो सकता है आपको तुरंत वो वापस ना मिल पाए। तो ये एक तरह का लॉस है जो आप सफ़र कर सकते हो, जो कि इसका रिस्क है जो अंडरस्टैंड करना इम्पॉर्टेंट है। इसलिए मैं ये वीडियो में कोई ये फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, एक अच्छा प्लेटफॉर्म है अर्न करने का, तो आप एक इन्फॉर्म डिसीजन ले सकते हो। बट मुझे लगता है अगर क्रिप्टो करेंसी बस वॉलेट में पड़ी हुई है और उस पर आप कुछ भी कमा नहीं रहे हो तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है, इसलिए कंपाउंड फाइनेंस में इंट्रोड्यूस कर रही हूँ। फाइनली फ्रेंड्स, इसको रैप अप करने के लिए दो तरीके हैं जिस तरह से आप कंपाउंड फाइनेंस का फ़ायदा उठा सकते हो। एक तो है कि ऑब्वियसली आप प्रोवाइड करो लिक्विडिटी, कोई भी टोकन आपके पास पड़ा है, या तो ईथर पड़ा है या तो USDC पड़ा है, टेथर पड़ा है, तो आप लिक्विडिटी प्रोवाइड करके उसके ऊपर इंटरेस्ट अर्न करो। और सेकंड तरीका है कि कंपाउंड फाइनेंस क्योंकि एक अच्छा प्रोजेक्ट है, डेफाई स्पेस का एक पायनियर प्रोजेक्ट है, काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट है बीच से बैंक की पूरी लेयर हटाने की, तो आप कॉम्प जो इनका टोकन है उसको भी बैलेंस से खरीद के उसमें भी इन्वेस्ट करके लॉन्ग टर्म में, अगर आपको ये प्रोजेक्ट वर्थ इट लगता है, अगर आप और भी जगहों से रिसर्च करके देखते हैं कि हाँ कंपाउंड फाइनेंस एक अच्छा प्रोजेक्ट है जिसमें इन्वेस्ट किया जा सकता है, तो आप कॉम्प टोकन में भी खरीद के उसमें भी इन्वेस्ट करके पैसे कमा सकते हैं। तो ये दो तरीका है एज ऑफ नाउ कंपाउंड फाइनेंस का फ़ायदा उठाने का। फ्रेंड्स, आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। प्लीज़ 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 हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि हम इनकरेज हों और नए नए टॉपिक्स पे इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर पाएँ। अगर आपको कोई डाउट है या कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ उसे कमेंट बॉक्स में छोड़िए, या कोई फीडबैक है या अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो भी प्लीज़ इसे कोई कमेंट दें या लाइक शेयर करें। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, हैव अ ग्रेट डे अहेड।